हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ प्रज्ञा। आज का वीडियो होने वाला है ब्रेसेस के ऊपर। ब्रेसेस के मैंने ब्रेसेस जर्नी, रिटेनर्स, इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो उसमें मैंने पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लोगों को लगता है कि ब्रेसेस में ऐसा होता है, पर ब्रेसेस में ऐसा नहीं होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर ब्रेसेस मिथ मैंने आज का वीडियो बनाया, ऑल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो भी मेरे साथ हुआ है। तो शायद हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट, ठीक है। सो ब्रेसेस लगाने से पहले मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता था। मैं जब डेंटिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि एक्सरे निकालना है। एंड उन्होंने बोला ना कि 4 दांत तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, ऊपर से 2, नीचे से 2। उसके बाद मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम था 4 दांत एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो होता क्या है ना, जब मैंने ब्रेसेस एक्सरे के बाद ही वो बताते, मतलब ऐसे जब आप जाओगे ना तो ऐसे रैंडमली आपको बोल देंगे कि ऊपर से 2 दांत या नीचे से 2 दांत निकालने पड़ेंगे। एंड वो सोच के हम ऐसे बर्डन ले लेते कि यार दांत एक्सट्रैक्ट कराने पड़ेंगे हमारे, ठीक है। सो होता है क्या ना, आपके जब एक्सरे निकलता है ना, उसके बाद भी वो मतलब उसके बाद वो रफ आइडिया दे देते हैं कि हम ब्रेसेस तो लगाएंगे। एंड अगर चांसेस होगा तो हम 1 दांत एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या 2 दांत एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वो भी नेसेसरी नहीं होता है कि आपके दांत एक्सट्रैक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मैंने जब ब्रेसेस लगवाए थे तब मुझे कहा था डॉक्टर ने कि होगा तो हम नीचे से 1 दांत एक्सट्रैक्ट करेंगे, पर शायद ब्रेसेस से वो क्या कहते हैं, हमारा फिक्स हो जाएगा, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सट्रैक्ट करने की, ठीक है। मेरे ब्रेसेस लग गए तो मेरा भी वही टेंशन था कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। एंड मेरा पूरा ब्रेसेस का प्रोसेस हो गया एंड मेरे एक भी दांत एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए। येस, इट्स अ ट्रुथ कि मेरे एक भी दांत एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं ना कि अगर ब्रेसेस लगाना है तो 100% दांत एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। केसेस में डिफ़र कि सबको ज़रूरत पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी पड़ती है, बहुत से लोगों को नहीं भी पड़ती है, तो वो आपके केस पे डिपेंड होता है। तो आप ये पहले से नहीं सोच लो कि यार ब्रेसेस लगवाने जाऊंगी या जाऊंगा तो दांत एक्सट्रैक्ट करवाने ही पड़ेंगे। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपका केस किस तरीके का है। एंड एक्सरे के बाद आपके डॉक्टर को एक रफ आइडिया मिल जाता है, तो आपको सेकेंड उसके बाद जो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था कि ब्रेसेस लगाया है तो इंजेक्शन तो पक्का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे था ना कि गम्स पे इंजेक्शन लगाएंगे तो पता नहीं कैसा फील होगा। मुझे लगता था ना कि ब्रेसेस लगाने से पहले एंथीसिया तो देते ही होंगे, मतलब ब्रेसेस लगाने से पहले एक ना एक बार तो इंजेक्शन ऐसे देते ही होंगे, ठीक है। तो मैं गई ब्रेसेस लगाने, तो भी मेरे डॉक्टर ने ऐसे जस्ट एक इंजेक्शन पकड़ा हुआ था, तो मेरे को लगा अब तो लगाएंगे डॉक्टर, बट ऐसा नहीं होता है। येस, आपके ब्रेसेस में है ना इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। अगर आपके दांत एक्सट्रैक्ट किए गए तो बात अलग है, नहीं तो ना आपको ज़रूरत नहीं होती है ना कि इंजेक्शन लगाने की। वो सिर्फ लगाते भी ब्रेसेस किस तरीके से ना, पहले आपको एक ब्लू जेली टेक्सचर समथिंग कुछ होता है, वैसे वो लगाते हो, उसके बाद सब प्रोसेस होता है। तो आपको वो भी नहीं डरना है ना कि अगर ब्रेसेस लगाया है तो इंजेक्शन, मतलब ब्रेसेस लगाना है तो इंजेक्शन तो ज़रूरी लगेगा, तो इंजेक्शन नहीं लगता है। थर्ड कि ना ब्रेसेस लगाने के बाद मतलब मेरे ब्रेसेस लगे थे ना, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि तू तो ब्रेसेस का प्रोसेस करवा रही है, ऐसा लग रहा है कि तेरे दांत और आगे जा रहे हैं, मतलब जितने हैं ना उससे और आगे जा रहे हैं। तो होता क्या ना कि जो ब्रेसेस में जो नो, मुझे इसका वर्ड नहीं पता, आई गेस ब्रैकेट बोलते हैं, पता नहीं, कुछ तो इसको बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे से रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के होते हैं जो आपके दांत पे ऐसे स्टिक करते हैं और उसके ऊपर वायर लगाते हैं। तो होता क्या ना कि आपका जब ब्रेसेस का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तब वो ऐसा, क्योंकि वो आपके दांत के ऊपर एक और लेयर हो जाती है, तो कि आपके जो ऊपर वाले यहाँ जो अपर लिप्स होते हैं वो थोड़े और आगे हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है ना कि यार वो आगे, मतलब पीछे नहीं जा रहे दांत, मेरे आगे के आगे रहे। सेम मेरे साथ भी हुआ था, मेरे भी घर पे सब मुझे बोलते थे कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तो चल रहा है बट ऐसा लग रहा है कि तेरे दांत और आगे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके जब ब्रेसेस रिमूव कर देते ना, तो वो जब रिमूव होता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो बस आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा होता है, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है कि ऐसा सब मुझे बोलते थे ना कि तेरे दांत और आगे हो गए। तो ये हो सकता है, तो इसके बारे में भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि वो बाद में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट होता है जब मैंने आर ब्रेसेस पेनफुल। तो देखो फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा बहुत तो होता है पेनफुल, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ज़ीरो पेन होता है, बट इतना भी पेनफुल नहीं होता ना कि आपको ऐसा लगे कि अब तो बस ख़त्म हो गया सब कुछ, बहुत ज़्यादा दुखता है। मैं बोलूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब मैंने जिस दिन मैंने ब्रेसेस लगवाए थे उस दिन मुझे नहीं दुखा था, ओके। मैंने इवनिंग में मेरे ब्रेसेस लगे थे एंड मुझे रात को फिर थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जब आपको पेन होता है ना तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके थोड़ा बढ़ जाता है, बट वो सिर्फ पहले
जब आपने नया नया लगाया होता है ना तभी ज़्यादा थोड़ा पेन होता है, ठीक है। उसके बाद तो क्या होता है ना कि हर मंथ आपका जब अपॉइंटमेंट होता है तब डॉक्टर आपको ब्रेसेस फिट करते हैं एंड बस उस टाइम पेन होता है, ठीक है। और दूसरा भी लोगों को ये होता है ना, मेरे कमेंट्स में ये भी बहुत सारा था कि मेरे ब्रेसेस में मुझे पेन नहीं हो रहे, तो क्या मेरा ब्रेसेस प्रोसेस सही चल रहा है? यस, ज़रूरी नहीं है कि ना आपको पूरे जब तक आपके ब्रेसेस लगे तब पूरे प्रोसेस में आपको मतलब पेन हो। वो तभी होता है जब आपकी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है, जो कि हर मंथ होती है। जैसे मेरा तो हर मंथ होता था, तो उस टाइम जब वो फिट करते हो ना फिट करते हैं ना तभी पेन होता है। उसके अलावा आपको पेन नहीं होता है, तो इससे भी आपको डरना नहीं है कि ना कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, मतलब मेरे दांत ना पीछे नहीं जा रहा है। ओके अब जो नेक्स्ट होता है वो ये होता है ना कि ब्रेसेस तो लगा दिए, उसके बाद भी ना बहुत सारे लोग ये मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि दांत आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न होता है कि आप रिटेनर अगर अच्छे से नहीं वेयर करते हो ना तो ऐसे चांसेस होते हैं। क्योंकि जब मेरे ब्रेसेस निकले थे तभी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ये रिटेनर है। अब ब्रेसेस तो क्या डॉक्टर के हाथ में होता है ना कि वो ऐसे स्टिक रहेगा, रिटेनर्स के रिमूवेबल आते हैं। तो बोलते हैं अगर रिटेनर्स को आप अच्छे से नहीं वेयर करोगे, नहीं उसका अच्छे से ध्यान रखोगे, तो देर आर चांसेस कि ना दांत आगे पीछे हो जाए एंड फिर आगे पीछे हो गए तो वापस से आपको ब्रेसेस का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वापस से आपको फॉलो करना है तो फिर रिटेनर्स ना पहनो। बट अगर आपको लगता है कि इतने महीने मेहनत कर लिए तो अब क्यों ऐसा करना है, ठीक है। तो रिटेनर्स इसलिए होते हैं। और इस तरीके के जो कॉमन क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे तो वो तो मैंने डिस्कस कर लिया। अभी फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर आस्क्ड क्वेश्चन थे मेरे कमेंट सेक्शन में भी, तो मैंने बस उससे रिलेटेड वीडियो बना दिया आज का। सो या उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फर्दर कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। एंड अंटिल देन बाय बाय।